कभी कभी बस्ती में, मोहल्ले में, आसपास गांव में सुनने में आती है कि एक आदमी गले में रस्सी डालकर, फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसात कभी कभी हुआ करती है। कभी कभी सुनने में आती है कि फ़लाँ ने गले में रस्सी डालकर खुदकुशी कर ली, या आग लगाकर खुद को जलाकर आत्महत्या कर लिया। तो इसकी संख्या, इसकी तादाद नहीं के बराबर है, ना के बराबर है। जब कोई हद से ज़्यादा मुसीबत में गिर जाता है, गम में घिर जाता है, तब ऐसा कदम उठाता है। तो ये तो शारीरिक, जिस्मानी बॉडी की हत्या होती है, जिसको आत्महत्या का नाम दिया जाता है। बॉडी की, जिस्म की, शरीर की कत्ल होती है, जिसको खुदकुशी का नाम दिया जाता है। मगर असली आत्महत्या, असली खुदकुशी जो है, वो पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में हो रही है। आत्माओं की हत्या, रूहों का कत्ल, अनजाने में ही सही, अज्ञानता में ही सही, अपने ही हाथों से जैसे गले में रस्सी डालकर अपने ही को मारकर खुदकुशी करके मार देते हैं। अपने ही ऊपर किरासन तेल डालकर, अपने ही में आग लगाकर, अपने ही हाथों से अपने को जलाकर मार देते हैं। इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं होता। वक्त, हालात का दोष दिया जाता है, मगर खुदकुशी करने वाले में, खुदकुशी करने वाले का हाथ होता है। आत्महत्या करने वाले में, आत्महत्या करने वाले का हाथ होता है। ऐसे ही आध्यात्मिक, रूहानी खुदकुशी, आत्महत्या, कत्ल, खून हर शरीर, हर जिस्म में, हर बॉडी में हो रही है। अपनी आत्मा को, रूह को मारकर हर कोई जी रहा है। अपने अंदर, अपने भीतर, अपने जिस्म में, अपने शरीर में, अपने बॉडी में हर कोई अपनी ही आत्मा को, अपनी ही रूह को मारकर जी रहा है। जैसे मन मार कर जीना, सुने होंगे, मन मार कर जी रहा हूँ, मन को मार कर जी रहा हूँ। ऐसे ही रूह को, आत्मा को मारकर सभी जी रहे। अब यहाँ जहाँ पर रूह को मारा जा रहा है, आत्मा को मारी जा रही है, रूह का खून किया जा रहा है, आत्मा का हत्या किया जा रहा है, वहाँ सिर्फ रूह की खून नहीं हो रही है, कत्ल नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रही है, सिर्फ आत्मा की हत्या नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ परमात्मा का भी खून हो रहा है, कत्ल हो रहा है, हत्या हो रही है। खुदा की भी कत्ल हो रही है, खून हो रही है, हत्या हो रही है। वहाँ आत्मा के शकल में परमात्मा ही मर रहा है, आत्मा के सूरत में परमात्मा को ही मार रहे हैं। रूह के शकल में खुदा ही मर रहा है, रूह के शकल में खुदा को ही मार रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा क्या होगा कि भगवान की हत्या, खुदा का खून, खुदा की कत्ल,
इंसान कर रहा है। अपने मन, अपने बुद्धि, अपने शरीर, अपने संसार को जिंदा रखने के लिए आत्मा की बलि दी जा रही है, रूह की कुर्बानी दी जा रही है। ये हकीकत, ये सच्चाई हर शरीर, हर जिस्म, हर बॉडी में देखी जाएगी, देखी जा रही है। और यही वजह है कि खुदा कहीं पर किसी को मिलता नहीं, ढूंढने के बाद भी, तलाशने के बाद भी, खोजने के बाद भी। क्योंकि हत्या हो गई है खुदा की, खून हो गया खुदा की, कत्ल हो गई है खुदा की, मौत हो गई है खुदा की। खुदा ही मर चुका है, खुदा को ही मार दिया गया है। मुर्दा खुदा की परस्तिश मंदिरों में हो रही है, मस्जिदों में हो रही है। जिंदा खुदा तो है नहीं जिसकी परस्तिश हो, जिंदा भगवान तो है नहीं जिसकी पूजा हो। भगवान को मारकर उसकी मूर्ति बनाकर, खुदा को मारकर उसकी सूरती बनाकर, मंदिरों मस्जिदों में सजाकर उसकी बंदगी, उसकी हिफाजत करते। मुर्दा परस्ती, मुर्दा खुदा की परस्ती, मुर्दा भगवान की परस्ती, मूर्ति की पूजा, पत्थर की पूजा खूब धूमधाम से हो रही है। सावन में जल चढ़ाई जा रही है, कांवड़ लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं। वो समझते हैं भगवान के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। अरे भगवान के पास पहुंचोगे तब ना जल चढ़ाओगे। भगवान को नहाने के लिए तुम हो, नहलाने के लिए तुम हो। भगवान तुम्हारे हाथों नहाएगा, तुम्हारे जल से भगवान स्नान करेगा। तुम उस पर जल चढ़ाओगे तब वो ठंडा होगा, तब वो भगवान कहाँ से हुआ, तब वो खुदा कहाँ से हुआ। मगर धर्म वालों ने, मजहब वालों ने मान्यता बना दी है, नियम बना दिया है, भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान पर जल डालो। ये मूर्खता, ये अज्ञानता, ये जहालत हर धर्म में है, हर मजहब में है, हर संप्रदाय, हर फिरके में है। और इसे बड़ा जोर दिया गया है, खास करके आज के दौर में, कलयुग के दौर में, 14 सदी के दौर में इसी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसी को ज़्यादा जोर दिया गया, इसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। आत्मा को, परमात्मा को मारकर उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना, खुदा को, रूह को मारकर उसकी तस्वीर में लाकर उसकी सजदा करना। अब ये पागलपन, ये दीवानगी चारों तरफ हो रही है। यही वजह है कि आज दुनिया कितनी भयानक, खतरनाक, डरावना, घिनौना हो चुकी है। क्योंकि अपने ही खुदा को मार देना, अपने ही भगवान को मार देना, अपने ही भगवान, अपने ही खुदा का हत्या कर देना, खून कर देना, कत्ल कर देना, अपने ही रूह को, अपनी आत्मा को मार देना, खून कर देना, कत्ल कर देना, कितनी भयानक बात है, कितनी खतरनाक बात है। अब ये कितने भयानक लोग, कितने खतरनाक लोग हैं जो अपने ही आत्मा को मार चुके हैं, अपने ही रूह को मार चुके हैं, अपनी ज़मीर को मार चुके हैं, अपने ही मन को मार चुके हैं। शरीर को बचाने के लिए, जिस्म को बचाने के लिए, शरीर को ज़िंदा रखने के लिए, जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए, इसी के अंदर जो इसका मालिक है, जो इसका खालिक है,
उसको मार दिया गया है और मंदिर मस्जिद बना करके उसकी पूजा, उसकी सजदा करके धूम मचाया जा रहा है। मज़ारों पर देखिए, जिंदा जो वली थे, जिंदा जो बाबा थे, उसे मार करके बाहर भगाया गया, शहर से भगाया गया, महलों से भगाया गया। और जो मर गए तो उसकी मज़ार बना कर उसकी पूजा की जा रही है, उसकी तस्वीर लगा कर उसके तस्वीर में डूबी जा रही है। तो ऐसे लोगों की तादाद, ऐसे लोगों की संख्या पूरी दुनिया में है। तो जिसने अपने भीतर आत्मा को बचा कर रखा है, परमात्मा को बचा कर रखा है, रूह को, खुदा को बचा कर रखा है, ज़मीर को, ईमान को, दिल को बचा कर रखा है, जिंदा रखा है, वो इंसान वाकई बहादुर है, वाकई बहादुर है। उसने अपनी हस्ती मिटाया है, अपने जिस्म को सताया है, अपनी रूह के लिए, अपनी खुदा के लिए, अपनी आत्मा, अपनी परमात्मा के लिए, अपनी ज़मीर, अपने ईमान के लिए। और वही इंसान जिंदा इंसान है। और कोई भी इंसान जिंदा इंसान नहीं है। क्यों? कि जिसका खुदा मर गया है वो जिंदा कैसे है? जिसका भगवान मर गया वो जिंदा कैसे है? जिसका दिल मर गया वो जिंदा कैसे? जिसकी रूह मर गई है वो जिंदा कैसे? जिसकी आत्मा मर गई है वो जिंदा कैसे? जिसकी ज़मीर मर चुकी है वो जिंदा कैसे? बस एक जिंदा लाश चलता फिरता, लाशों की ढेर है दुनिया, लाशों का ढेर है दुनिया, मुर्दों की बस्ती, मुर्दा परस्ती है दुनिया। यहाँ जिंदों की कत्ल की जाती है, मंसूर की गई, नलक का किया गया, तबरेज का किया गया। जब भी कोई जिंदा होता है उसे मार दिया जाता है, उसे कत्ल, उससे खून कर दिया जाता है, उसकी बोटी बोटी काट कर लुटा दिया जाता है। तो जहाँ जिंदा खुदा ही नहीं होगा, रूह ही नहीं होगी, दिल ही नहीं होगा, ज़मीर ही नहीं होगी, वहाँ मोहब्बत कहाँ से होगा, वहाँ प्रेम कहाँ से होगा? और जहाँ मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, वहाँ जीवन, वहाँ ज़िंदगी कहाँ से होगी? वहाँ मौत होगी, वहाँ मृत्यु होगा। और यही वजह है कि हर जगह मौत है, हर जगह मृत्यु है। मरते हैं लोग, जीते नहीं है। मुर्दा हैं लोग, जिंदा नहीं है। क्यों? कि जहाँ पर मोहब्बत जिंदा नहीं है वहाँ पर खुदा जिंदा नहीं है, जहाँ पर प्रेम जिंदा नहीं है वहाँ परमात्मा जिंदा नहीं है। तो फिर वहाँ आत्मा, वहाँ रूह जिंदा कहाँ से है? आज हम इस दुनिया में हैं, पूरी दावे के साथ कहते हैं, है कोई पूरी दुनिया में जो जिंदा है, जिसकी रूह, जिसकी ज़मीर, जिसका दिल, जिसका खुदा, जिसका भगवान जिंदा है? कोई पूरी दुनिया के अंदर? मैं उसी की तलाश करता हूँ, मैं उसी की खोज करता हूँ, मैं उसी का इंतजार करता हूँ। इन मुर्दों के बीच में, इन मुर्दा परस्तों के बीच में, इन कातिलों, हथियारों, खोखार दरिंदों के बीच में एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आता है। मैं खुद जिंदा इंसान हूँ। मेरी रूह, मेरी ज़मीर, मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा, मेरी मोहब्बत, मेरा प्रेम जिंदा है। मैंने उसे जिंदा रखा है। उसके लिए अपने शरीर को, अपने जिस्म को
तपाया है, पकाया है, सताया है, जिस्म के लिए, शरीर के लिए, बॉडी के लिए हमने अपनी आत्मा को, रूह को, परमात्मा को, खुदा को, ज़मीर को, दिल को, ईमान को नहीं मारा है, नहीं बेचा है। इसलिए आज मेरे पास मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा ईमान, मेरा खुदा, मेरी मोहब्बत वो जिंदा है। भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं, मैं खाली हूं, मैं खोखला हूं, मगर मेरे अंदर जिंदा ज़मीर, जिंदा दिल, जिंदा रूह, जिंदा खुदा, जिंदा मोहब्बत मौजूद है। भले ही मैं तन्हा हूं, अकेला हूं, इसकी अफसोस नहीं है। आज तक कोई मुझे मेरे जैसा मिला नहीं है, जिसके अंदर की रूह जिंदा हो, दिल जिंदा हो, ज़मीर जिंदा हो, मोहब्बत जिंदा हो, खुदा जिंदा हो, और वो भी जिंदा हो, वो भी जिंदा हो। नहीं मिला आज तक। मुझे उसकी तलाश, उसकी खोज, उसका इंतजार है। मेरी आंखें, मेरी नजरें खुली है उसी के लिए। उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर है, जिसके अंदर की रूह, ज़मीर, आत्मा, परमात्मा, खुदा, ईमान, मोहब्बत, प्रेम जिंदा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसा इंसान इस ज़मीन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौजूद जरूर है। मिलेंगे कभी ना कभी हम उससे, मिलेंगे कभी ना कभी वो हमसे, आमना सामना रूबरू होगा और हम दोनों एक दूसरे के गले लगेंगे, एक दूसरे के सीने से लगेंगे, रोएंगे, खूब रोएंगे, आंसुओं से नहलाएंगे और आंसुओं से नहाएंगे। आंसुओं से नहलाएंगे, आंसुओं से नहाएंगे, एक दूसरे के गले लगकर, एक दूसरे से सीने से लगकर सारा आंसू निछावर कर देंगे। जो हमारी बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी खजाना है, यही तो सबसे बड़ी दौलत, यही तो सबसे बड़ी खजाना है, जो मेरी आंसू है। ये आंसू मेरे दिल की पुकार है। ये कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा अनमोल है, जिसको मैंने जब्त करके रखा है, बचा करके रखा है। उस इंसान पर बरसात करने के लिए, वर्षा करने के लिए, क्योंकि यही वो खोजेगा, यही वो चाहेगा कि कोई आकर मुझे गले से लगाकर रोए, सीने से लगाकर रोए और अपने आंसुओं से मेरी रूह को धोए, मेरे दिल को धोए, मेरी आत्मा को धोए, मेरे शरीर को धोए। क्योंकि वो जानता है कि आबे जमजम भी झूठी है, गंगा जल भी झूठा है, जिससे रूह मुअत्तर नहीं होगी, जिससे आत्मा पवित्र नहीं होगी। एक आंसू ही है, एक आंसू ही है जो रूह को मुअत्तर करेगी, आत्मा को पवित्र करेगी। और कोई गंगा जल, कोई आबे जमजम
आत्मा को, रूह को मुअत्तर पवित्र नहीं कर सकती।